बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी कि CS 205 पे आप काइंडली असाइनमेंट का सोल्यूशन बनाएं। दोस्तों मैं हर असाइनमेंट का मोस्टली जो असाइनमेंट्स होती हैं उनका सोल्यूशन बल्कि बनाता हूँ। सिर्फ ये है कि थोड़ी डिले हो जाता है वो इस वजह से, क्योंकि सारी बात है अकेला बंदा हूँ, सारी बात है कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हूँ, काम करते हुए थोड़ा टाइम लगता है। ज़ाहिर बात है चीज़ तैयार करनी है, फिर वीडियो बनानी है, फिर एडिटिंग करनी है, फिर अपलोडिंग करनी है, बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में। तो जनाब आप वेट किया करो ड्यू डेट तक, इंशाल्लाह हमारी वीडियो जो है वो आती है, जिसका आप मोस्टली जो है हमें कहते हो। अच्छा जी, तो चलते हैं और असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर ये असाइनमेंट आपने हमसे पेड में लेनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया है। मैं इन दिनों में मोस्टली बिजी होता हूँ और बहुत लेट रिप्लाई करता हूँ। आप कोशिश करके अगर तो मैं रिप्लाई दे दूँ तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज आप मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके जो है वो पेड सर्विस ले सकते हो असाइनमेंट क्विज जीडीबी एलएमएस हैंडलिंग की। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा दोस्तों जब भी आपके पास कोई भी असाइनमेंट आए एलएमएस के ऊपर तो उसकी जो क्वेश्चन फाइल है वो हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट केएसटी लर्निंग पर अपलोड कर दिया करें, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा ये ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट है, यहाँ पर कैसे आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है उसके लिए आप हमारी जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको हाउ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जाकर आप सारी वीडियोस वॉच कर सकते हो कि आपने इस वेबसाइट से कैसे अर्निंग करनी है। उसके बाद अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप यहाँ पर गिग क्रिएट कर सकते हो, फ्रीलांसर वाले ऑप्शन पर जाकर और अपने बारे में लोगों को बता सकते हो कि आप कौन सी स्किल जो है वो प्रोवाइड करते हो लोगों को। इसके अलावा यहाँ पे प्रमोशन कर सकते हो आप अपने बिजनेस की, प्रोडक्ट्स की, और बहुत कुछ आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप हमारी इस पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा। इतनी कमाल की वेबसाइट है कि आपने कहना यार कमाल हो गया, पाकिस्तान में पहली दफा कोई कमाल की वेबसाइट मिली है जिसके ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है। तो चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है कि ज़ाहिर बात है आप खाना खाते हो, अल्लाह पाक ने आपको बहुत अता किया होगा। तो अगर आप हर मंथ अपने उस हलाल की कमाई में से अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर अगर 25 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये या 500 रुपये जितना आपको अल्लाह पाक ने दिया उसके अकॉर्डिंग अगर आप हमारी इस वेबसाइट पे डोनेशन कर देते हो, यहाँ पे डोनेशन वाले पेज पे जाकर आप अपना अकाउंट बनाकर डोनेशन अगर कर दोगे तो इससे ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि वो आपकी डोनेशन इंशाल्लाह हम फ़लस्तीन को भेजेंगे या अपने पाकिस्तान में जो गरीब गुरबा हैं उन तक इंशाल्लाह आपकी जो डोनेशन है वो इंशाल्लाह ज़रूर सेंड करेंगे। इस डोनेशन का 1 रुपया भी जो है हम केएसटी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे कभी भी यूज़ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जी हम आगे आपकी डोनेशन जो है ईमानदारी से अल्लाह पाक की रज़ा के लिए आगे पहुँचा देंगे फ़लस्तीन के लोगों तक, या इंशाल्लाह अपने ये जो यहाँ पे गुरबा हैं इन तक हम जो है आपकी डोनेशन पहुँचा देंगे। ठीक हो गया। तो कोशिश करें हर मंथ ज़्यादा नहीं तो 25 रुपये आप हमारी इस वेबसाइट के ऊपर डोनेशन भी किया करो, जिससे इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत कुछ अता करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं दोस्तों अपने असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। दोस्तों इस असाइनमेंट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक आपको ज़रूरत है वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने की, दूसरा आपको ज़रूरत है सॉरी दूसरा आपको ज़रूरत है काली लिनक्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करने की। ये दोनों कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करने हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दिया हुआ है अपनी वीडियोस का, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स एंड हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल काली लिनक्स ऑन वर्चुअल बॉक्स। आप मेरी वो दोनों वीडियोस वॉच करके पहले वर्चुअल बॉक्स को भी इंस्टॉल कर लो और काली लिनक्स को भी इंस्टॉल कर लो। इसके अलावा आपके सिस्टम में कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए वर्चुअल बॉक्स और काली लिनक्स को यूज़ करने के लिए, वो मैं ऑलरेडी अपनी वर्चुअल बॉक्स वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपके पास कम से कम विंडो 10 हो और आपके पास कम से कम मिनिमम 4 GB रैम लगी हो। इसके अलावा आपकी जो वर्चुअलाइजेशन वाला ऑप्शन है वो अनेबल्ड होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास SSD लगी हो सिस्टम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ। समझ आ गई बात की? चलें जी बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी वो वीडियोस वॉच करके वर्चुअल बॉक्स भी सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल कर दिया होगा और इस तरह आपने काली लिनक्स भी जो है वो इस तरह से प्रॉपर डाउनलोड भी कर दी होगी, उसको इंस्टॉल भी कर दिया होगा और उसको आपने मेरी वीडियो से जो है वो इस तरह से वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो है वो काली लिनक्स को ऐड भी कर दिया होगा। समझ आ गई बात की? चलें जी आगे बढ़ते हैं। क्या करना है इस असाइनमेंट में, जब आपने मेरी वो वीडियो वॉच उम्मीद है करके काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में ऐड कर दिया होगा, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स को ओपन करेंगे। जब आप दोस्तों वर्चुअल बॉक्स को ओपन करोगे तो इस तरह से आपके पास काली लिनक्स जो है वो इस तरह से शो हो रही होगी यकीनन, क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी है और मैंने अपनी काली लिनक्स वाली वीडियो में प्रॉपर आपको काली लिनक्स जो है वो इस तरह ऐड करके और इसको स्टार्ट करके रन करके भी बाकायदा दिखाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इतना जो है स्टेप कंप्लीट कर लिया होगा।
अब यहाँ पर एक एरर आता है अक्सर बच्चों को, वो एरर होता है अबॉर्टेड का। अबॉर्टेड का एरर कैसे आता है, मैं जानबूझ के वो एरर यहाँ पे लेके आऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि अगर कभी आपके सिस्टम लैपटॉप या पीसी के अंदर काली लिनक्स इशू करे, मतलब अबॉर्टेड का एरर शो करे, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो मैं जानबूझ के यहाँ पे करूंगा। देखना, हालांकि मेरा एरर आया नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के सिर्फ आपकी आसानी के लिए ये काम करने जा रहा हूँ। कैसे बोला, इधर देखो जरा, जानबूझ के मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करके मैंने जानबूझ के डिलीट के ऊपर क्लिक करके रिमूव के ऊपर क्लिक कर दिया। देखो जरा, अब दोस्तों मैंने जानबूझ के काली लिनक्स को यहाँ से खत्म कर दिया। आपने ये काम नहीं करना, आपने ये काम नहीं करना। मैंने सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिनका यहाँ पे एक देखना, अभी एक एरर आएगा। देखना, अभी मैं जानबूझ के दोबारा ओपन पे क्लिक करूंगा और मेरी काली लिनक्स कहाँ पड़ी हुई थी, म्यूजिक फोल्डर में। मैं म्यूजिक फोल्डर में गया, काली लिनक्स में गया, यहाँ पे काली लिनक्स को मैंने इस तरह ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैंने जैसे इसको स्टार्ट किया, अभी देखिएगा क्या होगा, देखते हैं क्या हमें एरर आता है। आपने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने ये इसको रिमूव नहीं था करना काली लिनक्स को, मैंने ये जानबूझ के किया ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि अगर आपको एरर आए तो उस एरर को किस तरह से आपने रिजॉल्व करना है। ये देखें दोस्तों, एरर आ गया है। तो इस तरह कुछ बच्चों को ना लैपटॉप के ऊपर या पीसी के ऊपर काली लिनक्स इस तरह से एक एरर देगा अबॉर्टेड का। ये देखें, लिखा आ रहा है अबॉर्टेड, तो मुझे भी देखें ये एरर आ गया क्योंकि मैंने जानबूझ के आपकी आसानी के लिए ये काम किया। चलें जी, अब देखें जरा इसको कैसे रिजॉल्व करना है। इसको रिजॉल्व करने के लिए सिंपली आपने इसको खत्म करना है। खत्म करने के बाद दोबारा आपने काली लिनक्स के ऊपर राइट क्लिक करना है, सिंपली यहाँ पे रिमूव के बटन पे आपने क्लिक करना है और सिंपली आपने रिमूव के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, काली लिनक्स रिमूव होगी। ओके, अब आपने वर्चुअल बॉक्स को मिनिमाइज करना है, या आप एक कोशिश करो वर्चुअल बॉक्स को दोबारा से बंद कर दो। ठीक है, चलो जी, बंद कर दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने काली लिनक्स का एरर सॉल्व कर रहे हैं अबॉर्टेड का। ठीक है, ये आपके लिए, हर किसी के लिए ये सेक्शन नहीं है। ठीक है, आपने आगे से कंटिन्यू करना है जब मैं काली लिनक्स को प्रॉपर ऐड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिएगा जरा गौर से। जब आपका अबॉर्टेड का एरर आ गया तो आपने काली लिनक्स को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद वर्चुअल बॉक्स को बंद कर दिया। वर्चुअल बॉक्स को बंद करने के बाद आपने क्या करना दोस्तों, जहां पर भी आपने काली लिनक्स को एक्सट्रैक्ट किया था इस तरह से, वहां पर आपने आ जाना। आने के बाद ये जो आपका काली लिनक्स का फोल्डर है, इसको आपने डिलीट कर देना। क्या कर देना, कंप्लीटली डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद आपने दोबारा ये जो काली लिनक्स का जिप फाइल थी जो हमने डाउनलोड की थी स्टार्टिंग पे, जो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में आपको डाउनलोड करना सिखाई थी, आपने अच्छा इसको काली लिनक्स को इसके सेटअप को डिलीट नहीं करना। ये आपके बड़े काम आएगा कि फ्यूचर में। ठीक है, आपने इसको डिलीट नहीं करना, इसको ऐसे सेव रहने देना। अच्छा जी, अब मैं इसको दोबारा से, जब फोल्डर मैंने काली लिनक्स का डिलीट कर दिया कंप्लीटली, अब मैं दोबारा से इस सेटअप के ऊपर राइट क्लिक करके इसको दोबारा इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली मैं एक्सट्रैक्ट हियर पे दोबारा क्लिक करूंगा। दोबारा क्लिक जैसे करूंगा तो ये देखो, थोड़ी ये 1 से 2 मिनट लेगा मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको दोबारा से इंस्टॉल करते हुए काली लिनक्स को। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं दोबारा से काली लिनक्स को डिलीट करके दोबारा से इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने सोल्यूशन बताया जिनका अबॉर्टेड का एरर आए तो वो उस अबॉर्टेड के एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि सबसे पहले आपने उसको काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में से रिमूव करना है, वर्चुअल बॉक्स को बंद करना है, यहाँ पर आके काली लिनक्स के फोल्डर को डिलीट करना है। उसके बाद ये जो जिप फाइल थी काली लिनक्स की सेटअप वाली, इसको दोबारा से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करेंगे तो सिंपली क्या होगा कि आपकी काली लिनक्स दोबारा से देखें यहाँ पर क्या हो रही है, इंस्टॉल हो रही है। ये आपने थोड़ी देर वेट करनी है, जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगी तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बताता हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना है। अच्छा जी, ये तो इतनी जो वीडियो का पोर्शन है ये सब के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए था जो अबॉर्टेड का इशू रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, बाकी सब स्टूडेंट्स ने वीडियो आगे से शुरू करनी है। जब मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, जहाँ से आपने वीडियो स्टार्ट करनी है ना सही से, वहाँ मैं आपको बताऊंगा। ये आपने स्टेप नहीं थे करने, जो मैंने आपको अभी करके दिखाया ये आपने नहीं थे करने। मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़े बच्चे यहाँ पे करेंगे इन स्टेप्स को, आपने नहीं था भाई करना। मैंने सिर्फ जानबूझ के इसलिए किया ये काम ताकि मैं उन स्टूडेंट्स को ये बता सकूं जिनका बेचारों का अबॉर्टेड का एरर आता था वो कैसे उस एरर को रिजॉल्व करेंगे। समझ आ गई बात की। अच्छा जी, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि एसटी लर्निंग का वाहिद प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपको बहुत ही ईजी वे के अंदर कंप्यूटर साइंस के तमाम सब्जेक्ट्स की मोस्टली असाइनमेंट्स और क्विज और GDBs और बहुत से लेक्चर वाचिंग कह रहा हूँ, और आपको प्ले लिस्ट जो है प्रोवाइड करता है। ये देखें दोस्तों, सक्सेसफुली मेरे पास काली लिनक्स जो है सक्सेसफुली दोबारा से देखें इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं दोबारा क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज करूंगा, दोबारा से अगेन वर्चुअल बॉक्स को ओपन करूंगा। चलें जी दोस्तों, अब ये है सबके लिए। अब जितने स्टूडेंट्स ने
वीडियो देखने लगे हैं ये अब सब के लिए, तो दोबारा से विजुअल बॉक्स ओपन करें। ओपन करने के बाद ओपन पे क्लिक करें। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपने उम्मीद है काली लिनक्स को ओपन कर लिया होगा। मैं दोबारा से चूंकि इंस्टॉल किया, दोबारा से म्यूजिक फोल्डर पे जाऊंगा, काली लिनक्स के फोल्डर पे जाऊंगा, यहाँ पे काली लिनक्स की फाइल के ऊपर क्लिक करके सिंपली ओपन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें सक्सेसफुली यहाँ तक हमने कर लिया। अब दोस्तों ये जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, यहाँ तक आपका इशू भी रिजॉल्व हो गया। अब दोस्तों जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं सब ने यहाँ से फॉलो करना, स्टार्टअप करना है। इससे पहले जो मैंने स्टेप्स किए हैं वो आपने नहीं करने, ठीक है। ये उनके लिए थे जिन्होंने अपना इशू सॉल्व किया है। समझ की बात की। चलें जी, अब लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास यहाँ पे काली लिनक्स आ चुकी है। अब हम सिंपली इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह अब ये एरर नहीं देगी। अभी हम वेट कर लेते हैं काली लिनक्स के स्टार्ट होने का। अभी सब बच्चों ने यही करना है, सब स्टूडेंट्स ने यही करना है। वर्चुअल बॉक्स में आने के बाद काली लिनक्स जैसे ही आपको शो हो तो आपने सिंपली स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके इसको स्टार्ट कर देना है। तो ये देखें आपको सिंपली कुछ इस तरह से प्रॉपरली ये स्टार्ट हो रही है। ये देखें रनिंग का ऑप्शन भी आ गया। ये देखें रनिंग हो रही है, आपने कुछ भी नहीं करना। अब आप बस वेट करो काली लिनक्स के सक्सेसफुली मतलब स्टार्ट होने का। अभी ये ऑपरेट हो रही है, आपने थोड़ा वेट करना है इसके ऑपरेट होने का। ये जो मैसेज आ रहा है इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और मैं ये जो है ना हमारे पास वर्चुअल बॉक्स इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और काली लिनक्स को मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ऐसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पर काली लिनक्स का जो मैसेज है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी हम वेट कर रहे हैं। ये देखिए ड्रैगन आ गया हमारे पास काली लिनक्स का। आपने कुछ भी नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ ना, आपने बस स्टार्ट के बटन पर क्लिक करके उसके बाद सुकून से रिलैक्स करना है जब तक आपका ये काली लिनक्स प्रॉपरली इस तरह का इंटरफेस ना आ जाए। जैसे ही दोस्तों आपके सामने इस तरह इंटरफेस आए तो यहाँ पर आपने यूजर नेम देना है काली, पासवर्ड देना है काली। ये देखिए सर ने यहाँ पे फाइल में लिखा भी होगा, ये देखो सर ने लिखा हुआ है। सर कहना है जैसे ही आपका डिफॉल्ट काली लिनक्स ओपन होता है ना तो उसका डिफॉल्ट जो लॉगिन होता है वो होता है यूजर नेम काली और पासवर्ड काली। यही सेम आपने यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। तो हम आ जाते हैं जी यहाँ पर काली लिनक्स के अंदर। यहाँ पे हमने यूजर नेम दिया KALI काली, पासवर्ड दिया KALI काली और सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दिया। चले जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने यहाँ तक सक्सेसफुली इसको परफॉर्म कर लिया होगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद सब बच्चों ने स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद वेट किया होगा। जैसे ही यहाँ पे लॉगिन आया होगा तो आप सब ने काली लिखकर आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दिया होगा। तो ये देखिए सक्सेसफुली हमारे पास जो काली लिनक्स है वो ओपन हो चुकी है, यानी रन हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसकी स्क्रीन को बड़ा कर लेना है। फर्स्ट टाइम जब आप काली लिनक्स को ओपन करते हो ना तो आपने इसकी स्क्रीन को बड़ा कर लेना। नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन किया करोगे ना, नेक्स्ट टाइम आपको इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखें बड़ा कैसे करते हैं इसकी स्क्रीन को। फुल स्क्रीन करने के लिए व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बल्कि मैंने आपको काली लिनक्स वाली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। चलो दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे व्यू पे जाकर फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्विच पे क्लिक करेंगे, काली लिनक्स फुल स्क्रीन पे हमारे पास कन्वर्ट हो गई है। अब हम माउस नीचे लेके जाएंगे, यहाँ पे हमें एक छोटी सी पट्टी दिखाई दे रही है ये नीचे बॉटम के ऊपर। यहाँ पर हम ये जो मैक्सिमाइज का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, काली लिनक्स मैक्सिमाइज हो गई है। चलें जी, बढ़िया हो गया अब हमारे पास। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी प्यारी लग रही है अब काली लिनक्स कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले अब आपने जो टास्क परफॉर्म करना है वो ये करना है कि आपने सबसे पहले आपने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है पहले वो बता देता हूँ। आप पहले काली लिनक्स को मिनिमाइज करो। मिनिमाइज करने के बाद अब आपने सबसे पहले दोस्तों ये करना है, यहाँ पे एक न्यू MS वर्ड की फाइल बना लेनी है। ये देखो यहाँ पर आपने डेस्कटॉप ऐसे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे जाकर सिंपली क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल ओपन करनी है और इस फाइल को अपनी VUID के अकॉर्डिंग नाम दे देना। आपकी जो भी VUID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी आपकी VUID है वो यहाँ पर लिख लो और इस MS वर्ड की फाइल को आपने क्या कर देना है, ओपन कर लेना है। समझ आ गई बात की। चलो जी, बढ़िया हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक मिनट इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग देंगे स्क्रीनशॉट आउटपुट स्क्रीनशॉट 1 आउटपुट। यहाँ चलो हम दे देते हैं नाम स्क्रीन शॉट, जैसे लिख रहा हूँ वैसे आप लिख रहे, आप वर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, स्क्रीन शॉट नंबर 1, ठीक है। और इसके नीचे आपने स्क्रीन शॉट 1 लगा देना। ओके, एक मिनट, ओके ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम हेडिंग देंगे स्क्रीन शॉट नंबर 2, ठीक है जी। 2 स्क्रीनशॉट सर ने बोला था कि आपने MS वर्ड के अंदर 2 स्क्रीनशॉट लगाने, स्क्रीनशॉट 1 स्क्रीनशॉट 2। दोनों स्क्रीनशॉट लगाने के बाद आपने इसी MS वर्ड की फाइल को LMS पे सबमिट करवाना है। समझ आ गई बात की। चलो जी, अब यहाँ पे कौन सा पहला स्क्रीनशॉट कौन सा होगा, दूसरा स्क्रीनशॉट कौन सा होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहले आपको इस फाइल को कर दो मिनिमाइज। जब मिनिमाइज कर लोगे अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपका पहला स्क्रीनशॉट है जो आपने लगाना है।
ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट है जो आपने लगाना है। तो वो कैसे लेना है वो आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले दोस्तों स्टेप नंबर वन ये है। सबसे पहले सर बोल रहे हैं ओपन योर टर्मिनल एंड रन दिस कमांड ns lookup scan space scan me.nmap.org। आपने ये वाली कमांड वहां जाके लिख लेनी है। तो ये कमांड ऐसे यहाँ से कॉपी कर लो, ऐसे ये कमांड यहाँ से ऐसे कर लो कॉपी इस तरह। जैसे मैंने इस कमांड को, ये देखो मैंने एक कमांड स्टेप नंबर 1 के अंदर ये जो कमांड थी, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ आपके सामने के लिए। ये देखो जो स्टेप नंबर 1 के अंदर जो कमांड थी ns lookup space scan me.nmap.org, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद ये देखो मैंने कॉपी कर दिया इस कमांड को। अब मैं आ जाऊंगा अपने काली लिनक्स के अंदर। काली लिनक्स में दोस्तों आने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, ऐसे राइट क्लिक करना है। काली लिनक्स की ये जो डेस्कटॉप आपको काली लिनक्स का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐसे राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन टर्मिनल हेयर। आपने ओपन टर्मिनल हेयर पे क्लिक कर देना। जैसे आप ओपन टर्मिनल हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का शेल ओपन हो जाएगा, यानी ओपन टर्मिनल ओपन हो जाएगा। जैसे टर्मिनल ओपन होगा तो ये देखें टर्मिनल का मैक्सिमाइज बटन है, आप इसको मैक्सिमाइज कर लो। जब आप इसको मैक्सिमाइज कर लोगे तो ये देखो कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आपने जूम नहीं करना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे सके। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली अब दिखाई दे रहा होगा। दोबारा से कर लेता हूँ। ये लो जी बड़ा है। ओके जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर आपने वो कमांड जो वहां से कॉपी की थी ना, वो यहाँ कर देनी है आपने पेस्ट। पेस्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे ना राइट क्लिक करो। जैसे आप राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेकंड नंबर पे पेस्ट क्लिप बोर्ड। आपने पेस्ट क्लिप बोर्ड पे क्लिक करना। ये देखो लिखा आ गया ns lookup space scanme.nmap.org। ये पेस्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये स्कैनिंग स्टार्ट कर स्कैनिंग नहीं अभी स्टार्ट करेगा। पहले इसने स्कैन मी के साथ हमें ये जो है एड्रेस दे दिया है, ठीक है। ये एड्रेस बेसिकली हमने स्कैन करना है। अब इसको स्कैन कैसे करना है, चलो जी अब नेक्स्ट एक हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 करने के लिए वापस आते हैं अपनी क्वेश्चन फाइल पे। क्वेश्चन फाइल पे आने के बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं तो ये देखें ये लिखा हुआ है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, ये जो कमांड लिखी हुई है ना nmap -s कैपिटल V माइनस ये पूरी कमांड ऐसे कॉपी कर लो। ये पूरी कमांड ऐसे कर लो। नहीं, पहले कमांड कॉपी करने से पहले यहाँ ना अपना आईपी अपना व्यू आईडी लिख लो, क्योंकि हमने वहां जाके चेंजिंग जो करनी है तो यहाँ पे चेंजिंग कर लेते हैं। तो आप एक काम करो, ये जो लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये लेस देन और टारगेट आईपी एड्रेस आगे ग्रेटर देन, आपने सिंपली इस इतने पोर्शन को ऐसे क्या कर देना, डिलीट कर देना, ठीक है। इस जगह पे आपने ये वाला आईपी लिखना, जो आईपी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला आईपी 45.33.32.156, ये सेम आईपी आपने वहां जाके क्या कर देना है, लिख लेना है। एक मिनट ठहरो, मैं कॉपी सिलेक्शन होता है नहीं, चलो ऐसे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। 45.33.32, ठीक है। यहाँ पे आओ, वापस लिखो आगे क्या बोला, यहाँ पर इस जगह पर स्टेप नंबर 2 के अंदर ये जो मैंने बताया ना आपको, वो जहाँ लिखा हुआ दोबारा बता देता हूँ। ये देखो ये जो है ना, ये नहीं हटाना, ये शुरू से नहीं हटाना, सिर्फ ये जो जहाँ से ये लेस देन स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से लेकर ये जो ग्रेटर देन खत्म हो रहा है यहाँ तक आपने इसको हटा देना। यहाँ पर लिखना है 45.33.32, यही थे ना 45.33.32, 45.33.32 आगे 156 डॉट 156 लिख लिया। उसके बाद दोस्तों आपने दूसरी चेंजिंग यहाँ पे ये करनी है, ये जो आप आईडी लिखी आ रही ना, ये देखो BC 1122334, इस जगह पे आपने अपनी खुद की व्यू आईडी लिख लेनी है। स्पेस दो, ये -O कैपिटल N के बाद आपने एक स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद अपनी व्यू आईडी लिखनी है, जो भी आपकी व्यू आईडी, मान लो आपकी व्यू आईडी है BC 123456789, ये लिख लिया। लिखने के बाद अब आप सिंपली क्या करो, इस टेक्स्ट को क्या करो, कॉपी कर लो, मतलब इस कमांड को कॉपी कर लो। इस तरह से ऐसे सिलेक्ट, सबसे पहले इसको ऐसे सिलेक्ट करो, सिर्फ इतनी कमांड सेलेक्ट करनी है। ये यहाँ से लेकर nmap से लेकर यहाँ तक .txt तक आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कमांड कॉपी हो गई है। अब हम आ जाएंगे अपनी काली लिनक्स के ऊपर। काली लिनक्स में आने के बाद ओके जी, काली लिनक्स में आने के बाद यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर आपका ये ब्लिंक कर रहा है, यानी कर्सर है, यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने पेस्ट क्लिप बोर्ड पे क्लिक कर देना। ये देखो दोस्तों, आपकी पूरी जो कमांड है वो यहाँ पर आ चुकी है। एक दफ़ा अपना आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लो, 45.33.33.32.32.156.156। ओके, उसके बाद अपनी एक दफ़ा व्यू आईडी भी गौर से देख लो, PC 123456789। ओके डन। यहाँ तक ये कमांड के पेश करने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे दोस्तों आप एंटर प्रेस करोगे तो ओके, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। अभी देखो स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है। आपने अब वेट करना है, आपने अब कुछ नहीं करना, ये स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये
डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर और आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर। ये देखो दोस्तों, वाओ बूम, ये देखो मेरे सिस्टम की माशाल्लाह स्पीड अच्छी है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा है, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ 14 सेकंड्स के अंदर जो है इसकी स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आपके पास ये 1 मिनट भी ले, आपके पास ये स्कैनिंग करते हुए लाजमी नहीं है कि 40 सेकंड लेगा, ये आपके पास 1 मिनट भी ले सकता है, 2 मिनट भी ले सकता है, 5 मिनट भी ले सकता है, 10 मिनट भी ले सकता है। तो ये तकरीबन 10 मिनट तक भी लेगा स्कैनिंग करते हुए, अगर आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत ही घटिया है, मतलब घटिया से मतलब बहुत ही बकवास है और आपका सिस्टम बड़ा ही स्लो है, तो फिर दोस्तों ये 10 मिनट तक 15 मिनट तक भी ले सकता है स्कैनिंग करते हुए। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने वेट करना है इसके स्कैनिंग कंप्लीट होने का। तो ये मैं बोल रहा हूँ ये 15 मिनट भी ले सकता है स्कैनिंग करते हुए। देखिए मेरा इसने कितना टाइम लिया, 14 सेकंड सिर्फ लिए हैं। ठीक है, चलो जी इतना कर लिया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसको इसको आपने जूम तो नहीं था ना किया, मैंने तो जूम सिर्फ आपके लिए किया था ना, तो ओके जी। ये देखो अब दोस्तों आपने ले लेना, जब आपने इतनी स्कैनिंग कंप्लीट हो जानी है ना, इसका आपने ले लेना स्क्रीनशॉट। इसका क्या ले लेना आपने, स्क्रीनशॉट। ये पूरा से स्क्रीनशॉट लेना आपने, यहां से लेकर शुरू से लेकर यहां तक। ठीक है, चलो जी स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, उसके लिए सिंपली आपके ना, आपने यहाँ पर नीचे विंडो के ये जो टास्क बार के यहाँ पर पहले एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप विंडो के सर्च बॉक्स में आकर यहाँ पे सर्च करोगे स्निपिंग टूल। क्या सर्च करोगे, स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल सर्च कर दिया, अब यहाँ पे स्निपिंग टूल ओपन हो गया, न्यू पे क्लिक करेंगे, ये हम इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ये देखो मैंने इस तरह से ऐसे ले लिया इसका ऐसे स्क्रीनशॉट, ये इतना स्क्रीनशॉट ले लिया। ये लो जी इतना सा, ठीक है डन, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। ये है जी दोस्तों आपका स्क्रीनशॉट नंबर 1। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आपने अपने आईडी के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, तो ये देखो ये है जी आपका स्क्रीनशॉट नंबर 1। अब इस स्क्रीनशॉट को यहाँ से ऊपर से हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे स्निपिंग टूल को, और उसके बाद हम वापस आएंगे अपनी वो MS वर्ड की फाइल जो हमने अभी MS वर्ड की फाइल बनाई थी, सोल्यूशन फाइल। इसके स्क्रीनशॉट नंबर 1 के नीचे हेडिंग के नीचे हम कंट्रोल V के साथ इस पहले स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसमें आपकी आईडी वाज़ेह दिखाई दे रही हो। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाएंगे स्क्रीनशॉट नंबर 2 के नीचे, लेकिन यहाँ पे अब हम स्क्रीनशॉट नंबर 2 लेंगे। स्क्रीनशॉट 2 कैसे लेना है उसके लिए बता देता हूँ तरीका। उसके लिए दोस्तों आप सिंपली पेज को पहले स्क्रॉल कर लो, लिनक्स वाले पेज को स्क्रॉल कर लो। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे सर ने क्या करना है, नेक्स्ट सर ने बोला है स्टेप नंबर 3 ये है कि अब आपने लिखना है कैट, आगे अपनी आईडी और आगे .txt ये लिखना है आपने। ठीक है, तो ये वापस चलते हैं और मैं आपको ऐसे ऐसे लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों आप नीचे आ चुके हो। अब यहाँ पर दोस्तों आपने लिखना है, जूम कर लेते हैं थोड़ा आपकी आसानी के लिए। ठीक है जी, जूम कर लिया, उम्मीद है आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सही से दिखाई, उम्मीद है सही से दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमने लिखना है CAT कैट, स्पेस देनी है। ये देखो नीचे लिखा जा रहा है ये CAT कैट, आगे आपने स्पेस दे के आगे क्या लिखना है, अपनी व्यू आईडी जो आपने यहाँ लिखी थी, ये जो व्यू आईडी आपने यहाँ लिखी थी सेम डिटो का भी वही व्यू आईडी BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे .txt ये लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो आपका नेक्स्ट स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ इसको। ओके जी, जूम आउट कर लिया मैंने। ओके, ये है दोस्तों आपके यहाँ से ये जो आपने नेक्स्ट कमांड लिखी ना कैट वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो स्क्रीनशॉट फिर दोबारा लेने के लिए हम विंडो पे आएंगे, विंडो के सर्च बॉक्स में यहाँ पे सर्च करेंगे स्निपिंग टूल को ओपन करेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और ये दूसरा हमारा स्क्रीनशॉट है ये कैट से, ये दूसरी जो कमांड लिखी ना कैट वाली, वो हमारा दूसरा स्क्रीनशॉट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये देखो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसको किया स्क्रीनशॉट को कॉपी करने के बाद हमने सिंपली आगे अपनी काली लिनक्स से आ रहा हूँ अपने वर्ड के MS वर्ड की फाइल के अंदर यहाँ पे स्क्रीनशॉट नंबर 2 जो है वो कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। समझ आ गई बात की। लो जनाब हमने दोनों स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिए और यहाँ पर MS वर्ड की फाइल में पेस्ट भी कर दिए हैं। अब आपने क्या करना है, इस MS वर्ड की फाइल को बंद कर देना। उसके बाद आपने काली लिनक्स को भी शट डाउन कर देना है क्योंकि हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसको टर्मिनल को पहले आप क्रॉस करो, उसके बाद आपकी ये फाइल बन गई। आप इसको डिलीट करना चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो। इसको कैसे डिलीट करना है, इसको राइट क्लिक करके आप सिंपली मूव टू ट्रैश पे क्लिक कर दो। उसके बाद ट्रैश पे क्लिक करके एम्प्टी ट्रैश पे क्लिक करो और उसके बाद एम्प्टी ट्रैश कर दो। और उसके बाद काली लिनक्स को बंद करने के लिए ऊपर शट डाउन का बटन है, यहाँ पे क्लिक करो और सिंपली यहाँ पे शट डाउन पे क्लिक करके अपनी काली लिनक्स को शट डाउन कर दो। हम स्निपिंग टूल पे क्लिक करके स्निपिंग टूल को भी बंद कर लेते हैं, सारा कुछ बंद कर लेते हैं एक दफ़ा। ये बंद कर दिया सारा कुछ। ओके जी, ओके ठीक है। लो जी काली लिनक्स शट डाउन होगी। अब हम ये विचुअल बॉक्स जो है इसको भी सक्सेसफुली क्या कर देंगे, बंद कर देते हैं यहाँ से। और ये जो क्वेश्चन फाइल है यहाँ पर हम इसको भी कर देते हैं इस तरह से डोंट सेव करके बंद कर देते हैं। और उसके बाद सिंपली ये देखें, ये हमारी जो हमने अभी सोल्यूशन फाइल बनाई है जिसके अंदर हम, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये देखो इसके अंदर आपने अपने दोनों स्क्रीनशॉट लगा लिए हैं। ये देखो स्क्रीनशॉट नंबर 1, स्क्रीनशॉट नंबर 2। अब ये जो आपकी MS वर्ड की फाइल है ये आपने क्या कर देनी है, LMS पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।